गंगा सागर मेला गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख मेला है। यह मेला हुगली नदी के तट पर लगता है। ये वही जगह है जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। जहां गंगा और सागर का मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। कहते हैं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में लगने वाला मेला 8 जनवरी से शुरू होता है और 16 जनवरी तक चलता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर की तीर्थ यात्रा और स्नान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मोक्ष की कामना करते हुए सागर संगम में पुण्य स्नान करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और स्नान, जप, तप, दान पुण्य के कार्य, तर्पण आदि करते हैं। गंगा सागर में स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है और श्रद्धालु समुद्र को नारियल और पूजा से संबंधित चीजें भेंट करते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप, तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि आज की तरफ पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। इसलिए बहुत कम लोग गंगा सागर पहुंच पाते थे। तभी कहा जाता था कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुँचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुँच पाना बहुत सरल हो गया है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची थी, तब वह भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई थी। माँ गंगा के पावन जल से राजा सागर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि के भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है, तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती, तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमान राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा भागीरथ आए। राजा भागीरथ की तपस्या माँ गंगा प्रसन्न हुई और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आई और कपिल मुनि के आश्रम पहुँची। महत्वपूर्ण अनुष्ठान। गंगा सागर के धार्मिक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में प्रातः गंगा में स्नान ही है। सर्वप्रथम नागा साधुओं एवं हिमालय से आए संत सन्यासी शाही स्नान लेते हैं। उसके उपरांत ही भक्तगण गंगा सागर स्नान का आनंद लेते हैं। श्रद्धालु सूर्य देव की आराधना एवं अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में यज्ञ के साथ महापूजा का आयोजित किया जाता है। संध्या कालीन समुद्र देव की आरती के साथ दीपदान का विशाल कार्यक्रम देखने को मिलता है। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। तीर्थयात्रियों के लिए 7 बड़े अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में 300 बेड होंगे। प्राथमिक उपचार के लिए 28 स्थानों पर डॉक्टरों के साथ 12 पॉइंट पर मेडिकल टीमें रहेंगी।